हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इससे पहले जो हमारे दो प्रैक्टिस सेट थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आपको कल ही अपलोड कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे, कीस्टोन क्लासेस पे भी अपलोड कर दी थी और आपका बेस्ट पीवाईक्यूज वाले में भी अपलोड कर दी थी। तो ये मेनली जो है पीडीएफ जो है वो बेस्ट पीवाईक्यूज में आनी थी, लेकिन जहां तक मैंने नोटिस करा है कि कुछ बच्चे इसमें हैं, कुछ बच्चे इसमें हैं, दोनों में बच्चे जो है कुछ अलग अलग ही हैं। तो मैंने दोनों में ही अपलोड कर दिए, जहां से भी आपको मिले वहां से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम आज ही कोशिश करूंगा, मैं एक इंग्लिश का जो पेपर है उसे सोल्व कराने की कोशिश करेंगे आज ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जहां तक है शाम तक। तो आप उसे भी एक बार देख के अपना रिव्यू बता सकते हैं कि आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है। कोई अच्छा करा रहा तो फिर मैं नहीं कराऊंगा, और अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश का एक पीवाईक्यू का जो सेट है वो मैं सोल्व कराऊंगा, असिस्टेंट ग्रेड 3 का। तो एक बार आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं। इन ए रेगुलर वीक देयर आर 6 वर्किंग डेज एंड ईच डे हैज 9 वर्किंग आवर्स। मतलब कि 6 दिन काम करते हैं, 7 दिन की एक वीक में से 6 दिन काम कर रहे हैं और हर 6 दिन में 9 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। ए मैन गेट्स 3.5 रुपीज पर आवर फॉर ए रेगुलर वर्क एंड 7.50 पर आवर फॉर ओवर टाइम। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें थोड़ा सा एरर्स थी, वो मैंने रेक्टिफाई कर दी है अभी जो मैं करा रहा हूँ। तो इसके बाद जो अपलोड पीडीएफ होगी उसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन यही था जिसमें 786 रुपीज मैंने लिखना भूल गया था, तो ये आपकी रेक्टिफाई कर दी। एक 18वां क्वेश्चन और था, वो भी मैंने आपका रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। तो उस बात की चिंता मत करो, रेक्टिफाई करके ही मैं करा रहा हूँ। उसके बाद जो पीडीएफ अपलोड होगी फाइनल, तो वो आपकी फाइनल होगी, ठीक है। दो क्वेश्चन की थोड़ी सी गड़बड़ रह गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो एक आदमी जो है 6 कार्य दिवस काम करता है, प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, नियमित रूप से 3 रुपए 50 पैसे कमाता है। जब वो ओवर टाइम करता है तो 7 रुपए 50 पैसे कमाता है। यदि वह 4 सप्ताह में 786 रुपए कमाए, भाई मेरे को पता है एक सप्ताह में 7 दिनों में से 6 दिन काम कर रहा है, 4 सप्ताह तक काम करेगा तो टोटल डेज हो जाएंगे, टोटल डेज हो जाएंगे। और पर डे जो है वो 9 घंटे काम कर रहा है। इस टाइम के लिए उसे पर घंटे के हिसाब से 3.50 पैसे मिल रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको हटा ही देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं टोटल रुपीज निकाल सकता हूँ कि टोटल कितना उसने कमाया होगा, टोटल इनकम कितनी जनरेट करी होगी, यहाँ से निकल के आ सकता है, निकाल लेते हैं। पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाएंगे, 5 से 5 सत्ते 35, तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा 9 6 12, तो 7 चौक 28, 9 27, 27 मल्टीप्लाई में 28, 27 मल्टीप्लाई में 28 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 756 रुपीज। यानी कि इसने नियमित रूप से काम करके 756 रुपए कमा लिए। लेकिन नियमित रूप से काम करके इसने 756 तो कमा लिए, लेकिन एक्चुअल में तो वो 786 कमा रहा है। एक्चुअल में तो 786 कमा रहा है, अभी मेरे को बोला एक्चुअल में 786 कमा रहा, तो बाकी पैसा ओवर टाइम से कमा रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवर टाइम कितने घंटे का कर रहा है, ओवर टाइम कितने रुपए का कर रहा है, ओवर टाइम वो 30 रुपए का कर रहा है। अगर पर घंटे में 7.5 रुपीज कमा रहा है तो 30 रुपए कमाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ पता चल गया 4 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को घंटे पूछे तो मेरे को यहाँ से भी घंटे निकालने पड़ेंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ सिर्फ इन तीनों की, तो मेरे को यहाँ से आवर्स पता चल सकते हैं, नॉर्मल आवर्स कितने होंगे। तो 6 चौक 24 और 24 निम्मा 216, 216 घंटे इसने यहाँ पे काम कर लिया, 4 घंटे इसने यहाँ पे काम कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल कुल मिलाकर उसने 240 काम कर लिया, 240 आवर्स काम कर लिया, ठीक है। तो 240 हमारा यहाँ पे, सॉरी 220 आवर्स काम कर लिया, तो 220 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। 2/3 ऑफ द डेविड सेविंग, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2/3 ऑफ द डेविड्स सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी की बात कर रहा है, इज इक्वल टू द 3/4, यहाँ पे 2/4 इसका, 3/4 ऑफ हिज सेविंग और पीपीएफ। इफ ही हैज रुपीज इतने रुपए इन टोटल सेविंग, देन हाउ मच सेविंग
सेव्ड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है भाई, मेरे को बोला कि टू थर्ड जो डीबीटी की सेविंग है किसमें, एनएससी में, वो इक्वल है किसके, 3/4 ऑफ पीपीएफ के। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं इनका रेशो। मैंने बोला भैया जी अगर मैं एनएससी को ऐसे ही रहने दूं और पीपीएफ को नीचे लेके आ जाऊं तो मेरे को तो रेशो मिल गया, यहां से मेरे को रेशो मिल गया इनका नोराट का। अब टोटल जो सेविंग है वो कह रहा है कि मेरे पास 3,40,000 रुपए है। मेरे हिसाब से कितनी है, मेरे हिसाब से तो 17 है। 17 की वैल्यू कितनी हो गई, 3,40,000। तो किसकी पूछ रहा है, तो इसने सार्वजनिक निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड की बात करी है। प्रोविडेंट फंड कितने का है, प्रोविडेंट फंड हमारे हिसाब से 8 का है, तो 8 की वैल्यू निकाल देते हैं। 341,234 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई बाई 8, इससे मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, गुणनफल इनका 9375 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा का कौन सा बेसिक फॉर्मूला आने चाहिए कि जब अगर हम x प्लस वाई के स्क्वायर की बात करेंगे तो हमको निकाल के देगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, अगर हम x माइनस वाई के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हमको निकाल के देगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। ठीक है, और अगर मेरे को यहां से x प्लस वाई निकालना है, जस्ट सपोज करके चलो कि मेरे को ये वाली कंडीशन दी है और अगर मेरे को इस वाली कंडीशन से x माइनस वाई फाइंड करना है, अगर मुझे इससे x माइनस वाई फाइंड करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से दोनों तरफ से मैं 4xy को माइनस कर दूंगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा भैया जी, ये जब ये खुल के आएगा और फिर हम इसे बंद करेंगे तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2xy की और 4xy में से 2xy बच जाएगा ये वाला। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रखा है कि मेरे को दो संख्याएं दी हुई है, उनका अंतर दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि मेरे को x माइनस वाई की वैल्यू 5 दी हुई है और मेरे को xy दिया हुआ है कितना, 93.75 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इनको x माइनस वाई दिया हुआ और संख्याएं पूछी है तो मेरे को ये वाली बात क्लिक हो जानी चाहिए कि मेरे से x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं ये निकाल लेता हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो मैं आराम से x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ और मेरे को निकल भी सकती है। मैंने बोला मैंने यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया, दोनों तरफ का स्क्वायर करके मेरे को क्या मिला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 25 के। भैया मैंने इधर भी 4xy जोड़ दिया, इधर भी 4xy जोड़ दिया, क्योंकि मेरे को प्लस का निकालना है तो मैं प्लस कर दूंगा, माइनस का निकालना होता तो मैं माइनस कर देता। जब मैंने दोनों तरफ जोड़ा तो मेरे को यहां से क्या निकल के आया, यहां से मेरे को निकल के आया भाई ये माइनस का 2xy, ये प्लस का 4xy। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में ये अप्रोच नहीं करनी, ये सब आपके दिमाग की कैलकुलेशन। ठीक है, 2xy और 4xy में से मेरे को प्लस का 2xy बच गया, तो मैं बोलूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy इज इक्वल टू 25 प्लस में इस xy की जगह मैं वैल्यू डाल देता हूँ ये वाली, तो 93.75 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया, 9 चौक 36 और 4 दिया 12 और 7.5 ये आ गया 375, 375। इसको मैं बंद कर दूं तो मेरे को यहां से मिल जाता है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है किसके, 400 के। मेरे को देखते ही पता चल गया कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो तो भैया 20 आ गई। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 20 आ गई और x माइनस वाई की वैल्यू मेरे को 5 दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ छोटा छोटा सा लिख दूं कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो जोड़ के आधी हो जाएगी, मेरे से बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या x ही है, तो जोड़ के आधी करेंगे तो 20 प्लस 5/2 यानी कि 12.5। अगर आपसे बाई चांस y पूछ लेता तो 20 माइनस 5/2 यानी कि 15/2 कितना हो गया, 7.5।
5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। इस केस में बड़ी संख्या पूछी है तो आपका पहला यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सारी आपकी दिमाग की कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको यहाँ से प्लस करके लिखना है ये वाला। 4-5-6 बार क्वेश्चन को लगाओगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं एक पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ता हूँ, दूसरे दिन शेष का 6/7 भाग पढ़ता हूँ। इसका शेष का, ना कि पुस्तक का। ठीक है, जो बची हुई है उसका मैं 6/7 भाग पढ़ता हूँ। भाई मैंने बोला कि मेरे पास 5/8 भाग मैंने एक दिन पढ़ा, फिर रेस्ट का 6/7 मैंने एक दिन पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ रिमेनिंग बच गया। मैंने बोला अब क्या करूं, या तो मैं x मान लू या तो 100 मान लू, क्या मानू। मैंने बोला मैं नीचे का एलसीएम मान लेता हूँ, 8 और 7 को एलसीएम ले लेता हूँ। 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 56 ही होता है। इसको मैं टोटल बुक मान लेता हूँ, टोटल बुक में 56 है, मुझे नहीं पता कितना। ठीक है, अगर मैं 56 का 5/8 पढ़ रहा हूँ तो अगर मैं पूरा लिख के आपको कराऊं तो ऐसे कराऊंगा, 8 7 56, 7 पंजे 35 पन्ने मैंने यहाँ पढ़ लिए, 35 यहाँ पढ़ लिए, 56 पूरे थे, तो रेस्ट कितने बचे, रेस्ट भैया जी 21 बचे, साफ साफ दिख रहा है। रेस्ट 21 बचे, 21 का 6/7 अगले दिन पढ़ लिया, 7 किया 21 और 6 किया 18। यानी कि मैंने 2 दिन में टोटल 35 प्लस में 18 कितने हो गए, 3 4 और 1 5, 53 पन्ने पढ़ लिए। टोटल पन्ने कितने थे, 56 थे, यानी कि 3 बचे। 3 की वैल्यू मेरे को 21 दी हुई है, 3 की वैल्यू मेरे को 21 दी हुई है और मेरे से टोटल पूछी है, यानी कि मेरे से 56 की वैल्यू पूछी है। तो 21/3 मल्टीप्लाई बाई 56, यानी कि 3 7 21 और 7 8 56, 7 5 35, 6 7 42, सॉरी 392 पेजेस जो है वो हमारे टोटल हुए बुक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को। ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क में भी होने चाहिए, कोई कमेंट वमेंट करके बता दिया करो, नहीं तो मैं उसमें पीडीएफ डालता हूँ टेलीग्राम पे, वहां पे आप मेंशन कर दिया करो आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क में सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके जो इससे अगली संख्या जो कटेगी और 600 से पहले वाली जो ठीक संख्या एलसीएम से कटेगी, उन दोनों को मिला के आपको यहाँ पे टोटल करके देना है, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2 संख्याएं हैं जो 32 से अधिक हैं, 32 से अधिक है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 32 और 5984 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भैया देखो इस वाली लाइन की तो कोई जरूरत खास थी नहीं, क्योंकि अगर किसी संख्या का एचसीएफ जो है वो 32 है तो ये बात कंफर्म है कि वो 32 से अधिक की होगी, क्योंकि एचसीएफ अपनी संख्या से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वैसे इस बात की नीड भी है, कह सकते हैं कि नीड नहीं है। ठीक है ना, तो एचसीएफ जो अगर 32 है, एलसीएम जो है 5984 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं नंबर की बात करूं, पहला और दूसरा नंबर, भैया पहले नंबर 32x हो जाएगा और दूसरा नंबर जो है 32y हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से कट के इनके रेशियो बचते हैं यहाँ पे बस। ठीक है, और मेरे को एक बात और पता है कि अगर मैं पहले नंबर की और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ, कई बार ये वाली बात हो चुकी है हमारी, तो वो हमारा बराबर आता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ के। ये दोनों बातें मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन को देखते ही आ जानी चाहिए। ठीक है, आ जानी चाहिए, तो मैं तुरंत लिखूंगा कि यहाँ पे 32x मल्टीप्लाई में 32y इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई में 5984 क्या आ जाएगा। जब मैं इसको कट डाउन करना स्टार्ट करूंगा तो 32 से 32 कट जाएगा, यहाँ से कुछ कटेगा, तो ये आएगा x मल्टीप्लाई y बराबर में 3 दूनी 6 आएगा, तो 3 एकम 3 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 और 2 278। 278 के नियर बाई किससे कटेगा, 278 32 से कटेगा, 3 7 21, 3 निम 27, 3 निम पे नहीं जाएगा तो 8 पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बचा हुआ है। 4 सिर्फ एक ही दो कंडीशन मार सकता है, 2 पे या 7 पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 7 पे आएगा। 187 हमारा x और y की वैल्यू हुई, क्योंकि ये x और y अनुपात में होते तो जाहिर सी बात है ये अभाज्य संख्याएं होंगे आपस में अभाज्य नहीं बोलते, उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स होंगे आपस में।
को प्राइम नंबर्स होंगे तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया एक बार तो ये 11 से कटेगा, एक बार कटेगा 17 से, ये आपस में को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, ये बात कंफर्म। तो हमारा 11 और 17 इनका अनुपात आ गया। तो मैं अगर पहली संख्या की बात करूं, मेरे से क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो अगर मैं दोनों संख्याओं के योग की बात करूं तो 32x प्लस में 32y को निकालना है मेरे को। तो यहां से मैं 32 बाहर ले सकता हूं और यहां से मैं एक्स वाई की वैल्यू डाल देता हूँ। 11 प्लस में 17, 11 प्लस में 17 किसी को भी डाल लो, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। ठीक है, अगर नंबर पूछता तो फर्क पड़ता। तो 32 मल्टीप्लाई में 28, ये हमारा आ जाएगा 896। 896, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई में 28, क्योंकि 32 दूनी 64 और 3 तिया 9, 900 के आसपास कहीं आएगा, 900 के आसपास कहीं लाई करेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 896। ठीक है, ऑप्शन मेरे को 900 के आसपास और इकाई का अंक 6 एक ही दिख रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया। ये 800 के पास था, इकाई का अंक बेशक 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। एक इसमें सेल्स टैक्स का भी क्वेश्चन है, वो भी थोड़े अच्छे, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता होता जनरली, तो वो थोड़े ठीक है। ए और बी, और मैं आपको बता दूं सारा प्रीवियस ईयर है और कुछ नहीं है, मैं प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं कराने वाला। मैं मतलब इधर उधर के क्वेश्चन डाल दूं, इसमें कोई फायदा नहीं उसका, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा प्रैक्टिस सेट में। ए और बी एक व्यवसाय में एक वर्ष के लिए 40,000 और 60,000 रुपए का निवेश करते हैं और 30,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। भैया एक वर्ष के लिए करा दोनों ने, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए का और बी का जो रेशो होगा वो 40 के 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, 2 से काटूंगा तो ये 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप निकाल ही सकते हो, अनुपात तो सिंपल सा है। या मैं निकाल ही देता हूँ, नहीं होता, रुक जाओ एक सेकंड। साझेदारी वाले क्वेश्चन एक तो आते कम है ना, तो दिमाग में कम ही रहता है। तो अगर मैं बात करूं, ए की बात करूं तो ए ने 40,000 रुपए लगाए, बी ने 60,000 रुपए लगाए। कितने टाइम के लिए लगाए, 12 महीने के लिए। ये अनुपात आ जाता है, ठीक है, 12 महीने के लिए। जब मैं इसको सब कुछ कट डाउन कर दूंगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा, तो मेरा अनुपात जो है वो आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 30,000 रुपए हुआ। ठीक है, लेकिन उसने फिर कहा, उसने कहा एक सक्रिय साझेदार होने के नाते 20% वेतन प्राप्त करता है, यानी कि जो कुछ भी मिला उसका 20% वेतन। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट को 100% मान लूं, जस्ट इमेजिन, अपने दिमाग में करके चलो, कुछ जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब अपने दिमाग में करके चलो कि प्रॉफिट अगर 100% था, तो भैया ए को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 80%। ठीक है, शेष का 10% किराए के भुगतान में चला गया। शेष का यानी कि 80 का 10%, यानी कि 8 इसका किराए पे चला गया, तो भैया इसका 72 बचा होगा, 72% बचा होगा। अब उसने कहा कि शेष लाभ को ए और बी में विभाजित कर दिया जाता है। भैया 72% जो है शेष लाभ है, ए और बी में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि 3 और 2 5 में विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि 5 की वैल्यू जो है वो 72% है। अगर 5 की वैल्यू 72% है तो बी ने कितना भाग अर्जित करा, तो बी निकालना है मेरे को। बी कितना निकालना है, बी भैया मेरा 3 है। 3 है तो 72/5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये निकालना है, सिंपल सा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये तो मेरा परसेंटेज में आ गया, लेकिन ये है तो इसका, ये है तो इसका, तो मैं निकाल लेता हूं भैया। 30,000 का 72 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10 और बटे में 1 जीरो और आ जाएगी, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 छक्की 18, 180 मल्टीप्लाई में 72, तो ये 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 मेरे को एक ही में दिख रहा है, तो मैं तो कैलकुलेशन नहीं करने वाला। आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए करनी है, आप कर सकते हो। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो फिर शेष का क्वेश्चन है। शेष का मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन शेष का वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, रेस्ट में से कुछ निकालने वाले, वो थोड़े से फंस जाते हैं। जो डाउट होते हैं वही प्रैक्टिस सीरीज में मिलेंगे, मतलब कुछ जनरल डाउट्स होंगे, कुछ अच्छे डाउट्स होंगे, वही आपको प्रैक्टिस सीरीज में मिलेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है,
मनोज अपने वेतन का 20% कपड़ों पर, शेष का 25% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 25%। भाई एक बात बताओ, उसके पास पूरा वेतन 100% था, 20% तो एक खर्च कर दिया, 20% एक खर्च कर दिया, अब उसमें से 80% बचा, 80% में से फिर 25% खर्च कर दिया। 80 में से अगर मैं 80 में से 25% को खर्च कर देता हूं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो मैं 20 और खर्च कर रहा हूं, 20 यहाँ पे और खर्च हो गया, तो कितना बचा? तो 80 में से 20 खर्च हो गया, तो उसके पास 60 बचा। शेष का फिर 8% विविध पे खर्च कर देता है, यानी कि 60 का 8% और खर्च कर देता है। 8 छीन 48, यानी कि 4.8 और खर्च कर दिया। इस 60 में से उसने 4.8 और खर्च कर दिया, 4.8 और खर्च कर दिया, तो भैया कितना बचा? 60 में से 4.8 खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचा 55.2%। उसके पास शेष 11,040 रुपए बचते हैं, यानी कि 55.2% की जो वैल्यू है वो 11,040 है। तो वेतन क्या था? तो यानी कि मेरे से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं सीधा सीधा डाल देता हूं, 55.2 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो काटेंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, यहाँ से इसे काटेंगे तो 2 से जाएगा, तो 200, यानी कि वेतन कितना हो गया हमारा? 200 और ये 100 वाले जीरो, तो 20,000 रुपए हमारा यहाँ पे टोटल वेतन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद तो कर ही सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि ए बी का 50% है। ए बी का 50% का क्या मतलब है? कि आधा है। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखने की बजाय आप लोग एग्जाम में ऐसे अप्रोच करो, भाई मेरे को 50% का मतलब पता है कि आधा है। आधे का मतलब ये है कि ए जो है वो 1 होगा, अगर बी 2 होगा तो 1 होगा। ठीक है, सी बी का 2 गुना है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि सी बी का अगर 2 गुना है तो 2 से 2 गुना यानी कि 4 हो जाएगा, सीधा लिख सकता हूं। डी ए का 3 गुना है, या तो मैं अलग अलग रेशो बना के लिखूं या सीधा सिंपल बना के लिख दूं, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो अगला उसने कहा कि डी ए का 3 गुना है। ए का 3 गुना यानी कि 1 का 3 गुना कितना होता है भैया? 3 होता है। तो मेरे को यहाँ पे तीनों के अनुपात, चारों के अनुपात आ गए, 1:2, 4 अनुपात 3। चारों का औसत मेरे को 60 दिया है भाई, चार संख्याओं का औसत मेरे को 60 दिया हुआ है, तो टोटल मैं निकाल सकता हूँ कि 24 होगा टोटल। लेकिन मेरे हिसाब से तो टोटल कितना बैठ रहा है? 2 और 1 3, 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि 10 की वैल्यू 240 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। क्या पूछा है मेरे से? समूह में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताओ। भाई सबसे छोटी तो ये दिख रही है मेरे को, सबसे बड़ी ये दिख रही है। अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 24 यानी काली दी, मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, यानी कि 72 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, और 10 को आज अभी लास्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को एक बार ऑडियो देखनी है, इसकी ऑडियो ठीक आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹10,000 ईच, नाइदर लॉस नॉर गेन। दो चीजों का सेलिंग प्राइस 10,000 रुपए सेम है, बिल्कुल सेम है। ही सोल्ड वन एट 25% प्रॉफिट एंड अदर एट लॉस। भैया मेरे को एक बात बताओ, अगर उसने एक चीज को प्रॉफिट पे बेचा, एक चीज को लॉस पे बेचा, और पूरे उस पर कुछ नहीं हुआ, तो भैया जो पहले आर्टिकल का प्रॉफिट है वो इक्वल होगा दूसरे आर्टिकल के लॉस के। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं सिंपल मनी की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है उसे, वही यहाँ पे उसे लॉस हुआ होगा। तो अगर मैं पहले वाले पे देखूं, भैया पहला वाला उसने 10,000 रुपए का बेचा, यानी कि अगर उसका सीपी 100 था, क्योंकि उसे प्रॉफिट हो गया तो उसका एसपी 125 हो गया। अगर एसपी 125 हो गया तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो गई? 125। तो मैं यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 100 की वैल्यू मेरे को 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, यानी कि 8,000 निकल के आ गई। भैया एसपी 10,000 था, सीपी 8,000 था, यानी कि 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, इस वाले बंदे को 2,000 का प्रॉफिट हुआ था,
इक्वलाइज करने के लिए इस वाले बंदे को 2000 का लॉस हो गया। अगर इसका एसपी जो है, इसका एसपी भी 10,000 ही है, तो मैं इसको सीपी बता सकता हूं कितना है भाई, क्योंकि लॉस हुआ है तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। सीपी कितना हो जाएगा 12,000, तभी तो 2000 का लॉस होगा। सॉरी, एक जीरो फालतू लग गई, ठीक है, 12,000 रुपए, तभी तो लॉस होगा भाई। 2,000 रुपए का लॉस हुआ, सीपी कितना है 12,000, परसेंटेज निकाल सकता हूँ, लॉस परसेंट। 2,000 का लॉस 12,000 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो जाएंगे, 2 से ये 6 आ जाएगा, 6 से जब मैं से काटूंगा तो 6 कम 6, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 6 छिंग 37, ये अपना चलता चला जाएगा। तो 16.66% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अभी के लिए। अभी की आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर साउंड वगैरह सब सही है तो आपकी सेकंड क्लास भी 4-5 बजे तक आ जाएगी, और आपकी इंग्लिश वाला भी जहां तक है शाम को 8 या 9 बजे तक मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम कीप कर लेते हैं इसको, और फिर हम देखते हैं, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।